हमारे पास यूपी से, क्या नाम है बेटा आपका? उस्मान। तो आप हर्ष का समर्थन देने के लिए आए हैं? जी। तो ये यहाँ अक्सर साथ में मस्जिद में आते हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पे भाई को देखा और ये इतने प्रभावित हुए कि ये छोटा सा बच्चा यहाँ अपनी सेवा देने के लिए और समर्थन देने के लिए आया है। ये दिखाता है इस बच्चे की एज, और ये बुजुर्ग हमारे जो देखे हैं कितना हर वर्ग में, हर आयु वर्ग में किस तरह का समर्थन इनको मिल रहा है। तो अभी नामांकन के लिए बीजेपी ने अरविंद शर्मा को उतार दिया है। तो अब 11 तारीख को यहाँ पे नामांकन के लिए यहाँ से भी एक टीम जाएगी और हर्ष शिकारा का इस बारे में प्रदेश की जनता को, अपने सपोर्टर को क्या प्लान है जान लेते हैं। नमस्कार हर्ष भाई। नमस्कार जी। थक तो नहीं रहे? नहीं, थकना क्या है, चुनाव 62 गाँव है, बड़ा क्षेत्र है। हाँ 62 गाँव है, बड़ा क्षेत्र, पर कोई दिक्कत नहीं। इन गाँव के बार बार दौरे होते रहे हैं। लगातार 12 साल से फील्ड में आदत हो चुकी है। जी जी। जिस तरह से बसें भर भर के आ रही हैं, बहादुरगढ़ से भी आ रही हैं, यूपी से आ रही है, मेवात से आ रहे हैं, हर वर्ग की नज़र आप पे है कि क्रांति की आवाज़ अब की बार विधानसभा में गूंजे। और वो जो आपके साथियों ने बताया कि बीजेपी ने अपना शिकार खेलने के लिए कैंडिडेट को पहले सोनीपत से आजमाया, फिर रोहतक से, अब उसको गोवाना में फेंक दिया है। तो किससे मुकाबला लगा रहे हो आप? लोगों को लगता है कि गोवाना से ही हरियाणा की राजनीति बदलेगी, इसीलिए पूरे हरियाणा के जितने जो भी मजबूत साथी है, क्रांतिकारी साथी हैं, वो हर जगह से आते हैं, यहाँ पे आके अपनी सेवा देते हैं, अपने परिवार के साथ जुड़ते हैं। और बड़ी चीज़ ये है जो आप अभी बता रहे हो कि बीजेपी ने कैंडिडेट उतार दिया, कांग्रेस की तरफ से क्या फाइनल होता है? हमारे को मौका मिलता है या मौका किसी अन्य को मिलता है? उनकी लिस्ट जारी हो रही है, लिस्ट के बाद ही कंफर्म होगा चुनाव का भाव किस तरफ है, चुनाव का झुकाव किस तरफ है। क्योंकि जब तक सामने वाले प्रतिद्वंदी क्लियर नहीं होते तब तक हम आगे की रणनीति नहीं बना सकते। लेकिन हम अपनी मेहनत कर सकते कहते हो कि यदि मैं यहाँ से चुन के जाता हूँ तो भी हुड्डा साहब की आवाज़ बुलंद करूँगा। 100% जन भावना। जी जी 100%। हाँ जी। देखो हमारा कार्य क्या है, हमारा कार्य हाल फिलहाल है फील्ड में मेहनत करना, संघर्ष करना। सामने वाला कैंडिडेट हम होंगे या कोई और होगा, उसके बाद उसी हिसाब से रूपरेखा तैयार हो जाएगी। लेकिन 1% अगर कांग्रेस और किसी को मौका देती तो हम फिर भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लड़के विधानसभा जीत के हुड्डा साहब के ही पास जाएंगे। ये कितने गाँव आप कवर कर चुके हैं? मेरे हिसाब से 5 या 7 गाँव रह रखे हैं, तकरीबन गाँव हो चुके हैं। कितनी पंचायतें हो चुकी हैं इसमें आपके पक्ष में? आप ये मान के चलो 62 गाँव के अंदर से लगभग 42-43 गाँव ऐसे हैं जिनमें निर्दलीय एक तरफा समर्थन है। ये जो जहाँ आपने मेवात में काम किया, किसान आंदोलन में काम किया, हर जगह की टीमें आ रही हैं, देवेंद्र बलारा की टीम भी पहुँच रही है, सब टीम आ रही है, महिलाओं के संगठन आ रहे हैं। तो क्या फीडबैक लगता है कि जो समाज के लिए किया था वो दूर दराज से भी आपके समर्थन के लिए समाज को जगाने की कोशिश कर रहे थे? हाल फिलहाल समाज हमें जगाने की कोशिश कर रहा है, समाज हमें ताकत दे रहा है। जितने भी हमारा समाज है, सर्व समाज जागरूक है, सर्व समाज अपने बेटे को आगे लेके चल रहा है। दूसरी बात ये है, पहले एक जातिवाद में जो भारतीय जनता पार्टी ने जाति की, धर्म की दलदल में लोगों को बांट दिया था, उससे बाहर निकल के हम सब एक होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है। आपने गोवाना में हर गाँव में लगभग विजिट की है, यहाँ की 2 मुख्य समस्याएं जो आपने देखी हो जिनकी तरफ आज तक किसी का ध्यान नहीं गया? सबसे मेन मुख्य समस्या ये है, कोई भी गांव हो, गांव के अंदर पीने के पानी की सुविधा नहीं है। दूसरी समस्या ये है, गांव के अंदर पानी निकालने की निकासी नहीं है, बुनियादी चीज़ें भी नहीं। जी जी जी। उसके बाद लगभग 40 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी निकालने की समस्या है, यानी कि पानी की कहीं भी निकासी नहीं है। किसी गाँव के अंदर भी आप जाओगे, ज़्यादातर गाँव की चौपालें टूटी हुई है। हर गांव के अंदर अगर आप स्कूलों के हालात देखोगे, स्कूलों की दीवारें गिरी हुई हैं। तो सब चीज़ें खस्ता हो रखी, जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें हैं उनके निर्माण के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रखे। बेटे, जो विधायक है वो तो ईवीएम बनाती है, लेकिन आप लोगों में नेता तो बन चुके हो, उनके भाई बेटे भी बन चुके हो, वो तो आप पहले ही बन चुके हो। जी जी जी। तो विधानसभा की एम्पावरमेंट के बाद क्या मन में टीस है कि ये चीज़ आज तक वहाँ नहीं रखी जाती कि जब मुझे मौका मिला तो? सबसे पहली चीज़ है, हमारे हल्के के अंदर 20 गाँव ऐसे जिनमें पीने का पानी नहीं है। जल है तो जीवन है, सामूहिक श्रम की बात, सामूहिक। तो सबसे पहले तो जल का हम जो भी होगा, जैसे भी होगा, समाधान करेंगे। उसके बाद 40 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर से बाहर पानी निकालने की निकासी हो, गांव के आदमी बीमार ना हो। आपको बता दूं, कई घर तो 150, 200 घर एक गाँव के अंदर ऐसे हैं जो 24 आवर हर टाइम पानी के अंदर डूबे रहते हैं। आप सोच के देखो उन परिवारों का रहना कितना दुर्लभ होगा।
सबसे पहले उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, फिर आती शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खेल। ये हमारा जो हल्का इसके अंदर नाम मात्र है, उन सब पे कार्य करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हरियाणा का विकास गांव की खुशहाली से होकर निकलेगा, खेत की खुशहाली से होकर ही। बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे गांव हैं, ग्रामीण लोग और गोहाना हल्का और हल्कों से लगभग 30 साल पीछे है डेवलपमेंट के एरिए में। हम ये चाहते हैं उनमें ऐसी डेवलपमेंट हो, उनको बाहर कहीं ना जाने की ज़रूरत हो, उनके बच्चे अपने यहीं शिक्षा ले, अपने घर में ही उनके यहीं पे खेल कूद की सुविधाएं हों, उनके यहीं पे हर चीज़ की उनको सुविधाएं मिले। रोड टूटे हुए हैं, गलियों में पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, चौपालें टूटी हुई हैं, उन चीज़ों पर कार्य किया जाए। भाजपा ने एनसीआर में प्लानिंग बोर्ड में जितने भी एनसीआर में ज़िले लगते हैं उनमें बड़ी बड़ी योजनाएं अधिकरण की बना के चुपचाप बस्ते में रख रखी हैं इलेक्शन की वजह से। जैसे इलेक्शन होगा एक्वायरमेंट बड़े लेवल पे बीजेपी करेगी और भूमिहीन होते लोग जाएंगे, तो एक बड़ी लामबंद फ्रंट की जरूरत पड़ेगी गाँव को, देहात को, एनसीआर के इसको बचाने के लिए। तो क्या उसके लिए भूमिका के लिए आप राजनीति में चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे? देखिए, बड़ी चीज़ ये है, अगर हम विधानसभा में बैठते हैं तो भाजपा जो है, भाजपा के जितने भी विधायक हैं उन सब से अकेले लड़ने के लिए 100% तैयार रहेंगे। विधानसभा के अंदर या बाहर में? विधानसभा के अंदर भी बाहर भी अपनों के लिए हर जगह लड़ेंगे। ये एक बड़ी बात कही, क्योंकि भाजपा जो है, भाजपा हमारे लिए, मेरे को लगता है सबसे कट्टर विपक्षी है। और लड़ना आपका स्वभाव? उनको गंदी राजनीति आती है, लड़ना हमारा स्वभाव है, हमारा हक लेना हमारा स्वभाव है। तो जो 11 तारीख को आपका रोड शो कितने बजे चालू होगा? 11 तारीख को नॉमिनेशन फार्म भरेंगे। आपके देख रहे हैं उनके लिए क्या आपके 11 तारीख को अपना नॉमिनेशन फार्म जमा करेंगे और जमा करने का जो तरीका होगा थोड़ा अलग होगा, ताकि उस दिन सबसे बड़ा रोड शो हो। और वो जो रोड शो होगा गोहाना है, गोहाना के पास में बड़ौदा गांव है, बाईपास के ऊपर, यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करके सोनीपत के जो कोर्ट है वहाँ पे एंडिंग मूवमेंट होगी, वहाँ पे फॉर्म सबमिट करेंगे और उसके बाद सभी को अलविदा करेंगे। वहाँ से लोगों की ये आई है, गाँव में जो गरीब हैं वो कह रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जा पाए तो हम सड़क पे खड़े हो गए। रेहड़ी पटड़ी वाले भी ये भी जानने को इच्छुक हैं कि आपके रोड शो में कितने बजे होगा और किस परिस्थिति में आपको सही होगा? सुबह 9 से गोहाना से स्टार्ट होगा और मेरे को लगता है कि वहाँ तक जाने में 4 से 5 का टाइम हो जाएगा, सोनीपत तक जाने में। वैसे तो मात्र आधा घंटा लगता है, 30 मिनट, लेकिन जितना बड़ा काफिला होगा, शायद 10,000 गाड़ियों का काफिला होगा। ट्रैक्टर, गाड़ियाँ, हर चीज़, संसाधन जो होंगे संपूर्ण, वे 10,000 के लगभग गिनतियाँ होंगी। अंतिम में एक चीज़ और, हर नेता चंदा स्वीकार करता है, मलाई स्वीकार करता है, कभी सम्मान के नाम पे, लेकिन आप जो भी आपको कभी कोई सम्मान देने की कोशिश करता है, आप वो आर्थिक मदद वहीं पे उनके सामाजिक कार्यों में दे आते हैं। तो इसके पीछे क्या संदेश देना? देखिए, और नेताओं में और हमारे में फिर फर्क क्या होगा? नेताओं ने हमारे समाज को लूटा है, हमारे अपनों को लूटा है। वे बेचारे मेहनत करके लाते हैं, वो एक भावना के साथ कोई चीज़ें देते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ाएं। मेरे को जहाँ भी कोई माला देता है 11,000, 21,000 की, मैं उसमें अपनी तरफ से उतने ही पैसे मिला के वापस दे देता हूँ कि मेरी तरफ से किसी भी गौशाला में या किसी चौपाल में या किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में इन चीज़ों को आप लगा सकते हो। मतलब ये जो राजनीति है सेवा का माध्यम बने, ये सेवा का माध्यम है, समाज सेवा जो है, और राजनीति जो इसको समाज नीति बनाना चाहते हैं, समाज के साथ जुड़ के चले। आपकी बुकलेट भी मैं पढ़ रहा था। जी जी। आने वाले समय में जो आपको अलाउंस मिलेंगे, जो आपको विधानसभा के भत्ते मिलेंगे, उसके बारे में भी कोई आप बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं? 5 साल के अंदर मेरे हिसाब से 60 भत्ते मिलेंगे, 60 तनख्वाह मिलेगी, प्लस उसमें 2 मिला के 62 गाँव, 62 गाँवों के अंदर दान दे देंगे। उसको मंदिर में लगाओ, मस्जिद में लगाओ, गुरुद्वारे में लगाओ, लड़कियों की शादी में लगाओ, किसी भी चीज़ में लगाओ, वो सामूहिक चीज़ों में लगनी चाहिए। तो आपके कार्य होंगे हर साल, क्या उनका डिस्प्ले पब्लिक में जाएगा? देखना, मूवमेंट जो हैं वो हर समय के बाद चेंजिंग होती रहती है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा और आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये थे हर्ष चिकारा जो 11 तारीख को रोड पे निकलेंगे सोनीपत सचिवालय में नामांकन के लिए। तो जो भी भाई जिस गांव से हो, रास्ते में खड़ा होके कोई फूलों से स्वागत करेगा, तो इनका एक खुला यहाँ पे सबके लिए एक निवेदन और एक कार्यक्रम आपके साथ साझा कर दिया है। एक जो बेटा बन चुका है, आपका भाई बन चुका है, सामाजिक क्षेत्र में एक पहचान बनाई है, अब गोहाना उसको अपनी राजनीतिक आवाज़ बना के आगे पहुंचाने के लिए कितनी सक्रियता दिखाता है। ये इसमें थोड़ी सी बात सिर्फ कांग्रेस की कल लिस्ट के लोगों की अटकी हुई है, और कल जैसे लिस्ट फाइनल होगी तो एक बड़ा वर्ग यहाँ दफ्तरों पे यहाँ भीड़ दिखाई देगी और एक क्लियर पिक्चर हो जाएगी। और ये एक पहला कैंडिडेट है हरियाणा का जो लड़ तो गोहाना से रहा है, लेकिन कोई विधानसभा ऐसी नहीं हरियाणा की जहाँ इनकी चर्चाएं ना हों। यानी कि
दूसरे के पाले में भी जिनकी चर्चा हो, उनकी बुलंदी का आप एहसास लगा सकते हैं। तो इससे जुड़े जो भी आपके सजेशंस हो वो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए, बने रहिए। आपको हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। अपने हौसले उस क्रांति को बनाए रखें। भगवान आपको सफलता दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।